आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी कैसे काम करती है, जीएसटी क्या है, जीएसटी के आने से क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है, जीएसटी के आने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है और एक आम जनता को कितना फ़ायदा नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम वे में और अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो है जीएसटी। देखिए, सामान्यतः जनता के दिमाग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि यार जीएसटी है क्या भला, क्योंकि जब से इम्प्लीमेंट हुई है बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आई जीएसटी है क्या। आमतौर पे आप लोगों ने चर्चा करते हुए लोग देखे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं यार जीएसटी के आने से फ़ायदा हुआ है, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि यार जीएसटी के आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और चीज़ें जो है महंगी हो गई हैं। उन्हें लगता है कि जीएसटी के आने से जो चीज़ें पहले थी उनके ऊपर वो जीएसटी लग रहा है, मतलब महंगा हो गया है। तो लोगों की जीएसटी को लेकर अलग अलग प्रकार की मेंटलिटी है। कुछ लोग बोलते हैं यार सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, यानी कि जो हमारा गुड्स है और सर्विसेज हैं ये और महंगा हो गया, अब इन्हीं के ऊपर जीएसटी देना पड़ रहा है हमें। मतलब लोगों का मानना है जो सामान पहले 10 का मिलता था वो 10 का तो है ही, उसके ऊपर जीएसटी दो वो अलग। तो जीएसटी समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार जीएसटी समझना तो बड़ा ही आसान चीज़ है, जीएसटी में कुछ खास चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो इन सभी कन्फ्यूजन्स को आज दूर करेंगे और समझेंगे थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में भी, क्या है जीएसटी क्या नहीं। और एक चीज़ है, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई थी सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने सुनने को हमें मिली थी कि वो राज्य सरकार को बहुत नुकसान हुआ है जीएसटी के आने से, इसीलिए शराब और कच्चे तेल को जीएसटी से बाहर रखा गया था। तो वही चीज़ आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्था यानी कि जो बिजनेस होते हैं से जो अपनी आय पर अधिभार या धन लिया जाता है उसे टैक्स कहते हैं। यानी कुल मिलाकर आपकी जो इनकम है उसके ऊपर जो उसमें से जो आप कुछ पैसा सरकार को देते हैं उसको आप टैक्स बोल देते हैं। सीधी सीधी भाषा में ये है। टैक्स कुल मिलाकर 2 प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपका वो है जो आपकी इनकम के ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है। इनडायरेक्ट वो है आप किसी भी टैक्स को डायरेक्टली पे नहीं करते, वो जैसे किसी भी सामान को आप खरीदते हैं उसमें जो टैक्स इंक्लूड होता है वो नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ये सीधी सीधी सी लैंग्वेज है। टैक्स की हमारी क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको टाइप ऑफ टैक्स दिखा दिए, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं। इनडायरेक्ट में सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट। वैट सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था क्योंकि वैट कई प्रकार के हैं। देखिए 2017 में लागू होने के बाद जीएसटी ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर अधिकांश इनडायरेक्ट टैक्स का स्थान ले लिया था। कुल मिला के जीएसटी है क्या, जो इनडायरेक्ट टैक्स पहले लगते थे उन सबको ख़त्म करके जीएसटी का नाम दिया गया है। तो सीधी सी बात यह है, जितने इनडायरेक्ट टैक्स पहले लगते थे यानी कि टैक्स पहले भी थे उन सबको ख़त्म करके जीएसटी बना दिया गया है। जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है वस्तु तथा सेवा कर। डिटेल में समझेंगे तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है जीएसटी और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ भी है। देखिए जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है। टैक्स अंतिम मूल्य में शामिल होता है और बिक्री के समय उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है तथा विक्रेता द्वारा सरकार को दिया जाता है। जीएसटी पर आमतौर पर पूरे देश में एक ही दर से लगाई जाती है जीएसटी। जीएसटी मतलब आप किसी चीज़ पे 12% है तो पूरे भारत में ही वो 12% है, भले ही आप दिल्ली में हो, भले ही आप उत्तराखंड में हो, कहीं भी हो। जैसे एक प्रोडक्ट है ये आपके सामने जो है, मान लीजिए इसकी MRP 45 रुपीज़ है, तो आजकल क्या है किसी भी जो लास्ट MRP होती है उसी में इंक्लूडेड होती है जीएसटी, यानी कि आपको अलग से कुछ नहीं देना है अगर आप कस्टमर हैं किसी भी चीज़ की। तो इसी 45 रुपये में मान लो 40 रुपये का ये था, इसमें 5 रुपये का जीएसटी ऐड करके इससे आपको 45 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत ही काम करते समझाने का प्रयास आगे करेंगे। टाइप ऑफ जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ जीएसटी 4 प्रकार के हैं आपके, जिसमें सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल का, स्टेट यानी कि एसजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड और यूटी जीएसटी यानी कि यूटी का जो यूनियन टेरिटरी होती है उनका जीएसटी। अब थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
इसका मतलब होता है जो केंद्र सरकार आपसे जीएसटी के रूप में पैसा वसूलती है उसे सीजीएसटी बोलते हैं। इसका हिस्सा जो है पूर्णतः आपका केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एसजीएसटी जो होती है इसका पूर्णतः जितना भी पैसा होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है, यानी कि राज्य सरकार इससे पैसा वसूलती है, उसको हम एसजीएसटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए चीज़ें काम कैसे करती हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे एक मैं आपको सामने एक बिल दिखाया हुआ है, एक बिल है, इसमें जो टोटल हुआ है वो आपका 84 है और 84 के टोटल के साथ साथ इसमें लास्ट में एसजीएसटी और सीजीएसटी के 6% काट रखे हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो आपकी जीएसटी होती है, मान लीजिए 12% है, किसी चीज़ पर 18% है, तो आपस में डिवाइड होके जैसे 12% यहाँ जीएसटी लगी है तो 6% सेंट्रल को जा रहा है और 6% स्टेट को जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और ये हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यूपी है और यूपी में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, यूपी है और यूपी के अंदर कोई चीज़, मान लीजिए कोई कार है या मान लो बाइक है, कोई बाइक यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है, यानी कि बनी यूपी के अंदर है और यूपी के अंदर ही हम सोच रहे हैं उसको सेल कर दें, बेच दें। ठीक है, कोई बाइक बनी यूपी के अंदर है और यूपी के अंदर ही हम लोग उसे बेच रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो जीएसटी है आपका, मान लीजिए उस बाइक के ऊपर जीएसटी, कुछ जीएसटी लगा, तो वो जो जीएसटी है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। उसका जो आधा हिस्सा है वो जाएगा सीजीएसटी के रूप में सेंट्रल को, और जो बाकी का आधा हिस्सा बचा है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, जिसको हम नाम देते हैं एसजीएसटी। और मानने की बात है ये जीएसटी आपका 18% है, तो 18% में से कुल मिला के सीजीएसटी का कितना हिस्सा, यानी कि सेंट्रल को कितना गया, 9%, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया, यूपी की जो सरकार है उसे कितना गया, 9%। तो जीएसटी 2 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड होता है, जो टोटल प्रोडक्ट पे जीएसटी है उसका आधा हिस्सा सेंट्रल को जाता है और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हरियाणा है और एक स्टेट है आपका यूपी की ही बात कर लेते हैं, दूसरा स्टेट आपका कौन सा है, यूपी है। अब यहाँ क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हुई, यूपी के अंदर वो चीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, बनाई यूपी के अंदर है और उसको बेचा हमने कहाँ है, सेल कहाँ किया है, हरियाणा के अंदर किया है। ठीक है, कोई चीज़ बनी कहाँ है, यूपी के अंदर है और बेचा कहाँ है, उसे हरियाणा के अंदर है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ भी जीएसटी 2 ही पार्ट में आपका डिवाइड होगा। ये जीएसटी आपका 2 पार्ट में, एक तो एक पार्ट ठीक है किससे जाना, किसको है, सेंट्रल को जाना है, वो तो हमेशा जाता ही जाता है। तो एक इसका किसे जाएगा, इसे सीजीएसटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। वो जो दूसरा हिस्सा है उसको नाम दिया जाता है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कुल मिला के उस राज्य को दिया जाता है जहां प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, यानी कि 12% मान लो आपका जीएसटी, तो 6% का हिस्सा सेंट्रल को चला गया, बाकी 6% का हिस्सा किसे जाएगा, वो हरियाणा को जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी का जो हिस्सा है वो उस राज्य को मिलता है जहां प्रोडक्ट सेल होता है। नहीं तो आप एक प्रोडक्ट अलग अलग जगह बेचते रहें तो सभी स्टेट को अगर आप देने लगें जीएसटी, तो फिर तो हो गया काम हमारा, हम तो जीएसटी भरने में रहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यूटी जीएसटी की बात करूँ तो यूटी जीएसटी कोई अलग चीज़ नहीं है, यूटी जीएसटी इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एसजीएसटी। भाई वहाँ क्या हम राज्य को दे रहे हैं, अब यहाँ राज्य ही नहीं है, यहाँ क्या है, यूटी है। यूटी मान लो यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं आपकी, जैसे पौंडीचेरी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये यूनियन टेरिटरी है। तो जी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अगर सेल होगा तो वहाँ पे उसे हम क्या नाम देंगे, यूटी जीएसटी नाम देंगे। ठीक है, वो कोई अलग नहीं है, स्टेट वाला ही है, सेम है, वही 2 पार्ट में डिवाइड होना है, सेंट्रल और स्टेट। यहाँ स्टेट नहीं है तो यूटीएस को नाम हम यूटी जीएसटी दे देते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी में क्यों नहीं रखा गया। देखिए सीधी सी बात यह है, जब से जीएसटी आया है राज्य सरकारों के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म हो गए हैं। तो इनके इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे जो ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद जीएसटी आया, तो जीएसटी की जो रेट हैं वो उन इनडायरेक्ट टैक्स के मुकाबले बहुत कम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ से। इसीलिए जब जीएसटी का इम्प्लीमेंट किया था तो राज्य सरकार की इनकम जो है वो बहुत कम हुई थी। और आप सभी लोग जानते हैं शराब और कच्चा तेल से राज्य सरकार की लगभग 60% से ज़्यादा की इनकम होती है।
इसलिए शुरुआत के 5 साल के लिए कहा गया था कि जीएसटी से इन चीज़ों को बाहर रखा जाए। और शुरुआत में शर्त भी रखी गई थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसकी कमी की भरपाई के लिए पैसा देगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे 5 साल के बाद क्यों नहीं हटाया गया, तो क्या है, ये राज्य सरकारों की सभी की सहमति होती है, वो लोग इनको हटवाना नहीं चाहते, इसलिए चीज़ें शराब और जो कच्चा तेल है वो अभी तक जीएसटी से बाहर नहीं आ पाया है, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी इनकम जो है इन्हीं 2 सोर्स से है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में बात करेंगे। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई चीज़ 100 रुपये की है और आपने उस पर 10 रुपये का जीएसटी दिया। ठीक है, तो कितने की पड़ी है, कुल मिला के 110 की हो गई, और अब आप जो है इसके ऊपर 50 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये ऊपर की जो बात है 100 + 10 यानी कि रॉ मटेरियल 100 का था, उसमें 10 रुपये का जीएसटी देके 110 की होगी। अब आप 50 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे तो 160 रुपये का प्रोडक्ट आप इसको सेल करेंगे। यहाँ अब आपको जो जीएसटी देना है वो 10% है, तो इस 10% में जीएसटी कितना हो गया, 16 रुपये। तो आपकी जो जीएसटी अब पेबल होती है वो 16 रुपये में से 10 रुपये कम होते हैं, क्योंकि 10 रुपये आप यहाँ पहले पे कर चुके हैं। ठीक है, इसी को आप लोग कन्फ्यूजन रहता है, जैसे पहले आपने 10 रुपये दिए तो उसको इनपुट बोलेंगे, जो बाद में 16 रुपये दे रहे हैं आपको आउटपुट बोलेंगे। जो आपका पेबल है वो आउटपुट माइनस इनपुट है, यानी कि कितना है, 6 रुपये। पहले 10 रुपये दिए थे तो टोटल जीएसटी आपने कितना दिया, 10 रुपये + 6 रुपये, यानी कि टोटल 16 रुपये दिया। प्रॉफिट आपको कितना हो गया, 160 में से 100 रुपये गई, 50 रुपये का, और जीएसटी आपकी कितनी हो गई, 16। तो टोटल जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो 150 में से 16 रुपये कम, 50 में 16 रुपये कम, यानी कि आपको 34 रुपये का प्रॉफिट होगा। कुल मिला के बात कर लेते हैं जीएसटी से फ़ायदे। एक तो सभी राज्यों में सेम टैक्स है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा, प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। तीसरा, फ़ॉरेन कंपनीज़ का भरोसा हुआ है। अब आप सोचेंगे फ़ॉरेन कंपनीज़ का भरोसा कैसे बढ़ा है। देखिए, होता क्या है कोई भी फ़ॉरेन कंपनी मान लीजिए भारत में अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। अब जब वो अपना कोई, मान लीजिए एक फ़ॉरेन कंपनी है और फ़ॉरेन कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट भारत में बेचना चाहती है, और ये जो प्रोडक्ट है, मान लो ये कोई कार है, ये जो फ़ोटो आपको सामने दिख रहा है, मान लीजिए कोई फ़ॉरेन कार है, ये इसे भारत में बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब समस्या क्या है, भारत में अगर जीएसटी नहीं था तो सब क्या था कि दिल्ली अलग टैक्स ले रही है, यूपी अलग टैक्स ले रही है। मान लीजिए यूपी ने 20% बोला है, दिल्ली ने 50% बोला, ये बड़ी समस्या थी। एग्जाम्पल समझते हैं, बिफोर जीएसटी दिल्ली बोल रही है कि यार हम 10% टैक्स लेंगे, यूपी बोल रही है यार नहीं हम 8% ही ले लेंगे, और हिमाचल बोल रहा है भैया 8-10 में हमारा काम नहीं चलेगा, हम 15% टैक्स लेंगे। बाद में क्या सोचेगा बिजनेसमैन, भाई यार कहाँ बेचूँ, ये तो एक ही देश के अंदर अलग अलग तो टैक्स है। तो ये बोलता भाई तुम लोग रहने दो, हम कहीं और ही बेच लेंगे, हम जो है भारत में बेचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो भारत का तो व्यापार चला गया, सीधी सी बात है। जीएसटी के आने से हुआ क्या है, वही प्रोडक्ट जो विदेशी कंपनी भारत में बेचना चाह रही है, अब उसे पता है पूरे राज्यों में सेम टैक्स है, तो बिजनेसमैन भी खुश है, भाई ठीक है यार आराम से अपना भाग दौड़ के बिजनेस करेंगे। जो कार दिल्ली में 10% पे बिक रही है वो हरियाणा में भी इतने पे बिकेगी, हिमाचल में भी इतने पे बिके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ठीक है कि यार भाई ठीक है, वी आर रेडी टू सेल आवर प्रोडक्ट इन इंडिया, इंडिया को भी अपना बिजनेस मिल रहा है, कंपनीज़ का जो है भरोसा भी बढ़ रहा है। तो जीएसटी के आने से ये फ़ायदा हुआ है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी से राज्य को नुकसान हुआ है। मैं पहले भी बताई ये बात, जीएसटी से राज्यों को नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म हुए हैं, उसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में जीएसटी का इतिहास 2 दशकों से अधिक की यात्रा के बाद 1 जुलाई 2017 को ये शुरू किया गया। इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म कर दिया गया, जिसको नाम दिया गया एक देश एक कर की व्यवस्था में बदलने का प्रयास था, यानी कि जीएसटी को ख़त्म करके पूरे देश में सेम रेट पे जीएसटी लगा दिया गया। इसके पड़ाव क्या क्या रहे, यानी कि टाइमलाइन क्या क्या रही। शुरुआत इसकी 2002 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने जीएसटी मॉडल का मसौदा तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री थे असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे जीएसटी की नींव रखी गई थी। उसके बाद ये चीज़ बढ़ी और वर्ष अगर हम बात करें 2004 की, तो 2004 में विजय केलकर टास्क फोर्स ने कर सुधारों की सिफारिश की और जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया। उस समय की जो सरकार थी, उसे जो कांग्रेस सरकार रही थी उस समय,
अगर मैं बात करूँ उसके बाद वर्ष 2006 तत्कालिक वित्त मंत्री यानी कि पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के वित्त मंत्री थे उस समय 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ कारणों से ये संभव नहीं हो सका। इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजनीति इसी को बोलते हैं, कांग्रेस भी चाहती थी, बीजेपी भी चाहती थी, लेकिन जो भी लगाएगा दूसरा उसका विरोध ही करेगा। 2011 की अगर मैं बात करूं तो 115वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन 2014 में लोकसभा के भंग होने के साथ साथ यह विधेयक भी समाप्त हो गया क्योंकि सरकार यहाँ बदल चुकी थी। वर्ष 2014 में नई सरकार आती है और 122वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पास किया जाता है, जिसने जीएसटी के कार्यान्वयन को मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि इसका जो रास्ता है वो आगे की तरफ बढ़ा। और मैं बात करूँ अगर वर्ष 2016 में विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बन गया। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। वहीं वर्ष 2016 में सितंबर की बात है, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री उस समय के थे अरुण जेटली तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे ताकि कर दरों और नियमों का निर्णय लिया जा सके। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी बैठे थे और केंद्रीय उस समय थे आपके, मैंने अभी बताया, अरुण जेटली जी। ठीक है, 2017 के मार्च और अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी जो अलग अलग है यानी कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी विधेयक संसद में पारित किए गए। कुल मिला के राज्यों को कितना मुआवजा वगैरह देना है सब पास किया गया और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। देखिए, मार्च अप्रैल की जो बात है 2017 में, उसमें यही था कि जो राज्यों को नुकसान है उसकी भरपाई केंद्र कैसे करेगा, वही चीज़ें उसमें रखी गई थी। मैंने पहले बताया राज्य सरकारों को इससे नुकसान हुआ है, जीएसटी से इनकी इनकम जो है कम हुई है। अच्छा, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो फ्रांस है। वहाँ जीएसटी काफ़ी पहले से है, 1954 ईस्वी से वहाँ जीएसटी। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। असम ने 12 अगस्त 2016 को ही जीएसटी विधेयक की मंजूरी दे दी थी, जबकि भारत में 2017 में जीएसटी लागू हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट जीएसटी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हैव ए गुड डे, गुड बाय।